सभी लोग जुड़े। थोड़ा सा रहिए ना, आज 2 मिनट बचे। सभी लोग जुड़े, जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, आप सभी लोग जुड़े। सुमंत कुमार जी नमस्ते भैया जी, नमस्ते सुमंत बाबू, प्रणाम भैया। प्रफुल्ल कुमार, प्रफुल्ल जी कैसे हैं? नंदलाल सिंह कुशवाहा जी, विराट महाराज कैसे हैं विराट भाई? सभी लोग जुड़े। थोड़ा स्याही लग गया, बिल्कुल बढ़िया है। आप बतलाइए। अंकुश सिंह क्षत्रिय, हाय हेलो अंकुश जी, कैसे हैं आप? कुमार कुंदन जी, अंकुश सिंह क्षत्रिय जी, नंदल सिंह कुशवाहा जी, कैसे हैं आप सब भाई लोग? सब बढ़िया है। आज संडे है, कल ही लाइव आने वाले थे, लेकिन कल थोड़ा सासाराम में व्यस्त हो गए, इसके कारण क्षेत्र में व्यस्त हो गए, इसके कारण लाइव नहीं आ पाए। रात्रि 12 बजे घर पे आए, हरासमेंट हो गया तो सो गए। आज लाइव आए हैं। सुधीर सिंह कुशवाहा, गुड नाइट सर। गुड नाइट। बबलू यादव कैसे हैं भाई जी? बिल्कुल बढ़िया है बबलू भाई। आत्मा सिंह कुशवाहा जी कैसे हैं? दीपक सिंघानिया, बबलू यादव, दिनेश कुशवाहा, दीपक सिंघानिया, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया है। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे। बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। गुड नाइट, गुड नाइट बबलू भाई। भैया सुजीत भैया पर कुछ बात करिए। बिल्कुल सुधीर कुशवाहा, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। दुर्गेश कैसे हैं? दुर्गेश जी, दीपक कुमार जी, बिल्कुल बढ़िया है। 25 को पटना आ रहे हैं। पटना में सभी छात्र नौजवानों से मिलेंगे और कुछ पार्टी स्तरीय बात भी है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने पर हंगामा करने वाले लोग अब चुप क्यों हैं? कार्तिकेय सिंह पर बोलना चाहिए कि नहीं? विकास यादव कैसे हैं मामा? रंजन सेमी, बिल्कुल। दीपक सिंह कुशवाहा जी, बिल्कुल बढ़िया है दीपक भाई जी। पत्रकार पुनीत कुमार मौर्य जी, भैया जी को मेरा प्रणाम। बिल्कुल। शशि कुशवाहा जी, अच्छा भाई। रंजन सेमी, अरे भाई साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। अरुण कुमार जी कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं हम। प्रफुल्ल कुशवाहा जी, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भैया जी, बिल्कुल। समीर वर्मा जी, ऋषि कुमार जी, सोनू कुशवाहा जी, विराट सिंह कुशवाहा समर्थक, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। आप सेफ्टी में रहिए भैया, आप सेफ्टी में रहिए भैया। 25 को आ रहे हैं, बिल्कुल 25 को आ रहे हैं। कुशवाहा पंकज मौर्य कैसे हैं भाई? ताराकांत जी, दीपक सिंघानिया, आज स्पेशली आप लोगों से बात करने के लिए लाइव आए हैं। मनीष यादव कैसे हैं मनीष मामा? पप्पू कुमार जी, ऋषि कुमार जी, कुशवाहा पंकज मौर्य जी, जय सम्राट, जय अशोक भैया, क्या हाल है भैया? बिल्कुल बढ़िया है। आप कहाँ के रहने वाले? सासाराम। आइए कभी जहानाबाद में, आपका वेलकम है। बिल्कुल जहानाबाद आएंगे तो ज़रूर आप लोगों से मिलेंगे। अजीत सिंह कुशवाहा जी, सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से लाइव के माध्यम से बात करेंगे आज। रंजन सेमी 0 माइल आ रहा जी, कैसे हैं रंजन भाई? अजय कुमार कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है हम। निरंजन कुमार, हाय सर, हेलो भैया, बढ़िया है भैया, बिल्कुल बढ़िया है।
आने वाले थे आज लाइव, 7 बजे ही लाइव आने वाले थे, लेकिन बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम कथराई में और उसके बगल कैथर पंचायत के अगल बगल के क्षेत्रों में थे, और वहाँ पे हमारा एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलता है, जिसमें अभी फ़िलहाल दबे कुचले के बच्चे पढ़ रहे हैं। चूँकि वहाँ पे शिक्षा स्तर पूरी तरह से चौपट हो गया है, तो वहीं पे बच्चों से मिलने के लिए गए थे और समस्त ग्रामवासियों से मिलने के लिए गए थे। उसी के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया। निरंजन कुमार, हमको भी नाम बोलिए। अरे निरंजन भाई कैसे हैं आप? सबका नाम बोलेंगे। मौर्यवंशी रुद्रा सम्राट कैसे हैं आप? राकेश कुमार, सुधीर कुशवाहा, आप सेफ्टी फॉलो कीजिए सर। बिल्कुल। क्या हो रहा है? दीपक सिंघानिया, कभी भगवानपुर आइए। कौन सा भगवानपुर दीपक भाई जी? अशोक सिंह, बिल्कुल सेफ्टी पे ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल सेफ्टी पे क्या ध्यान देना है? समाज सेवा करना है, लोगों से मिलना है, तो सेफ्टी पे क्या ध्यान देना है? सेफ्टी पे वे लोग ध्यान दे जो डॉक्टर रंजन सेमी 0 माइल आरा विराट भाई। बिल्कुल पहचान रहे हैं आपको रंजन जी, आपको पहचान रहे हैं। आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, बिल्कुल पहचान रहे हैं आप लोगों को। प्रिंस कुशवाहा समर्थक, जय हो भैया जी, जय हो। बिल्कुल प्रिंस कुशवाहा समर्थक जी। सराय भगवानपुर नहीं, एक बक्सर ज़िला में भगवानपुर है, वहाँ पे हम जाते हैं, और एक है आरा साइड में भगवानपुर है, और एक है नोखा साइड में भगवानपुर। बक्सर वाले भगवानपुर पे हम जाते रहते हैं। बक्सर वाला भगवानपुर परसिया के पास है, वो काला कैथर पंचायत है, उसके पास है। भैया जी सुजीत भैया के बारे में कुछ बातें कीजिए, इसके टापिक पकड़े गए या नहीं? बक्सर वाला, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जाते रहते हैं। क्योंकि बक्सर में एक गांव पड़ता है दीपापुर और बसदेवपुर, वहाँ पे आज़ादी के लगभग 68 साल बाद, आज़ादी के इतने साल बाद भी वहाँ पे सड़कें नहीं था। वहाँ पे हम आवाज़ उठाने के लिए गए थे, तो पूरा समस्त छात्र नौजवान वहाँ पे एकत्रित हुए थे। जितने भी गांव के अभिभावक थे, माताएं बहनें थी, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। हाजीपुर जानते हैं? बिल्कुल हाजीपुर गए हैं हम, हाजीपुर भी गए हैं वहाँ पे। बिल्कुल आज रविवार है, तो रविवार को लाइव रहते हैं, हम सभी लोगों से बात करते रहते हैं। जो भी समस्या हो छात्र नौजवानों का, युवा साथियों का, आप लोग ज़रूर करिए हमसे। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। कमला सिंह जी कैसे हैं आप? प्रमोद सिंह कुशवाहा कैसे हैं आप? प्रमोद जी, एक भाई थे जो बोल रहे थे भैया आप अपना सेफ्टी पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल हम अपना सेफ्टी पे ध्यान देते हैं, और आप लोग जैसे छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं, तो हमको भला क्या हो सकता है? जगदीशपुर आए हैं ना भैया? बिल्कुल जगदीशपुर आए हैं। बिल्कुल बिहार के लगभग 38 ज़िला हम घूम गए हैं। बिहार के लगभग 38 ज़िला का दौरा किए हैं, और इधर लगातार कंटिन्यू 3 साल से तो पूरे शाहबाद का ही दौरा कर रहे हैं हम। तो जगदीशपुर लाजमी है कि जाते रहते हैं हमेशा। जब भी पटना जाते हैं तो जगदीशपुर जाते हैं। वहाँ पे बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं, जिनसे मिलते हैं। मस्त हूँ भाई। बिल्कुल आज कोई हमारा ऐसा मोटो नहीं है कि किसी पे प्रहार करने के लिए या चाहे किसी मुद्दा को लेकर लाइव आए। आज सभी छात्र नौजवानों से रूबरू होने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए केवल लाइव आए हैं। अशोक कुशवाहा जी कैसे हैं गार्जियन? शेयर सारे बिहार भैया आपका बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुधीर कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज को एक टारगेट पर लिया जा रहा है, सेफ्टी रही जाए ब्रदर, बिग ब्रदर। बिल्कुल देखिए, जब तक समाज के छात्र नौजवान जागरूक नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो ऐसे ही समाज के, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे समाज के
चाहे समाज के जनप्रतिनिधि हो, चाहे समाज के युवा साथी हो, या समाज के छात्र नौजवान हैं जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जो बिहार को बदलने में दिलचस्पी रखते हो, जो राजनीति में अपने समाज में हिस्सेदारी की बढ़ावा के लिए राजनीति करना चाहते हैं, उनका दिन प्रतिदिन ऐसे ही कत्लेआम होगा। तो समाज को हम लोगों को जागरूक करना होगा, युवा साथी को जागरूक करना होगा। इससे जागरूक करने से पहले सभी छात्र नौजवान को, युवा साथियों को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे होना पड़ेगा। विराट भैया गोरिया कोठी भी आइए, बिल्कुल आएंगे गोरिया कोठी। कुशवाहा एकता बनाओ भैया, बिल्कुल कुशवाहा एकता बनेगा। हमारा ये मतलब है कि हमारा ये सिद्धांत है कि सभी समाज में एकता होनी चाहिए। जब पहले आप लोग एक कहावत सुने हैं कि जिसके पास जात का वोट होता है उसी को जमात का वोट मिलता है, जिसके पास जात का सपोर्ट होता है उसी के पास जमात का सपोर्ट होता है। आज हमारे समाज का ऐसा स्थिति हो गया है पूरे बिहार में कि हमारा कोई अस्थाई पता नहीं है। आज हमारे समाज का कोई अस्थाई पता नहीं है। इसलिए कोई अस्थाई पता नहीं है कि हमारे समाज में अभी तो कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जो समाज के छात्र नौजवानों को, समाज के युवा साथी को, समाज के अभिभावकों को एक दिशा दे सकती है, एक प्लेटफॉर्म दे सकती है। इसकी घोर कमी है। इसी के कारण आज दिन प्रतिदिन अपने समाज के छात्र नौजवान के साथ साथ समाज के युवा पीढ़ी के साथ साथ समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है। शशि कुमार जी, रंजन सेमी जी, कभी 0 माइल आरा भी आइए तो हमसे संपर्क करिए। बिल्कुल। दानेश बाबू जी कैसे हैं डॉक्टर साहब? मंटू भगत जी कुशवाहा जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, ये समाज कभी जागरूक और संगठित नहीं हो सकता। सुजीत मेहता के हत्यारे में अपने ही गद्दार निकले, उस ग्रुप में वीडियो डाल दीजिएगा। मुन्ना सिंह कुशवाहा जी कैसे हैं? कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। हेलो भैया जी, कभी शेखपुरा भी आइए। बिल्कुल हम आगे आएंगे, लेकिन क्या आप लोग हमारे साथ खड़े रहिएगा मजबूती से। बिहार के सभी छात्र नौजवान आज बोले कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। तो देखिए हम दिखाते हैं कैसे बिहार के छात्र नौजवान, अपने समाज के छात्र नौजवान कैसे एकत्रित होता है। हम दिखाते हैं कैसे एकत्रित होता है। आप लोग आश्वासन दीजिए कि हमारे साथ बिहार के सभी छात्र नौजवान युवा साथी खड़े रहेंगे मजबूती से। ऐसा स्थिति हो जाता है कि अपने समाज का कोई जनप्रतिनिधि का हत्या होता है तो वहाँ पे छात्र नौजवान उपस्थित नहीं होते हैं। केवल जमीनी स्तर से उनका जुड़ाव ना होकर केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका जुड़ाव रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका जमावड़ा रहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका एकता रहता है कि जो कुशवाहा हैं तो बोलिए कुशवाहा बोध के नाम पे, अशोक के नाम पे जय अशोक जय बुद्ध लिखे। आप लोग कभी एकता की बात नहीं लिखते हैं, आप लोग कभी संविधान की बात नहीं लिखते हैं, आप लोग अपने समाज को बढ़ावा देने की बात नहीं लिखते हैं। आप कितने परसेंट ऐसे छात्र नौजवान हैं जो हमारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे? आप लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े रहिए और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ज़रूर हम लोग एक दिन मजबूती से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे ना कि समाज का रूपरेखा चेंज कर देंगे हम लोग। एकता सभी जातियों में होना चाहिए। आज क्यों तुष्टीकरण की राजनीति किया जाता है? दिल्ली नहीं आते हैं? बिल्कुल दिल्ली आते हैं, दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आएंगे सितंबर में, 2 सितंबर के बाद दिल्ली में ही रहेंगे 2-4 दिन के लिए। बिल्कुल दिल्ली आएंगे, बिल्कुल दिल्ली आएंगे। चंदन कुशवाहा मौर्य, जय कुशवाहा, सुधीर जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एकता की बात, अखंडता की बात, ये हम लोगों में शोभा नहीं देता है। ये हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों में, समाज के नेताओं में, समाज के छात्र नौजवानों में ये शोभा कतई नहीं देता है। हमारा कोई वर्चस्व नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम लोग अपने बीते हुए अस्तित्व पे जीते हैं। हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की, हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। हम उस सम्राट अशोक की बात करते हैं जो सम्राटों के सम्राट थे। आज उनके कृति को तो धूमिल किया जा रहा है। बीजेपी के शासनकाल में तो उनकी कृति को धूमिल करने का काम किया जाता है और किया जा रहा है। चूँकि
पार्टियां भी जानती है कि हमारे समाज का क्या कंट्रीब्यूट है सत्ता में, हमारे समाज का क्या योगदान है, हमारे समाज का क्या वर्चस्व है, हमारे समाज की क्या नीतियां है, क्या कुरीतियां है, जानता है पार्टियां। यहाँ तक कुशवाहा मीन्स जीरो, कुशवाहा मीन्स जीरो। कहीं भी जाइए, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या आप मध्य प्रदेश हो, क्या स्थिति है अपने समाज का, या राजस्थान हो, क्या स्थिति है। हमारा कोई अस्थाई पता है? कोई अस्थाई पता नहीं। उत्तर प्रदेश में इतना हमारा जनसंख्या गेन है, बिहार में इतना हमारा जनसंख्या गेन है, 14% 18% हमारा जनसंख्या है, फिर भी हमारे समाज में कोई पार्टियां नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार हमारे समाज के छात्र नौजवान, हमारे समाज के लीडर पार्टियां चलाने में सक्षम नहीं है। बहुत से ऐसे युवा साथी है जो पार्टियां चलाने में सक्षम है, लेकिन कंट्रीब्यूट ही नहीं है ऐसा, लोगों का कंट्रीब्यूट ही नहीं है ऐसा। आज अभी शंकर सम्राट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इन्होंने छात्र नौजवानों को एकजुट करने में, छात्र नौजवानों को आगे की ओर एग्रेसिव करने में बहुत सारी योगदान निभाई। युवा लीडर हैं, बहुत सा योगदान है इनका। लेकिन जगदीशपुर में क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? हम तो शंकर जी को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप इतना एक्टिव रहते हैं, और जहां सोशल मीडिया से कम लेकिन ज़मीनी स्तर से आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं शंकर भाई। आप जिस प्रकार से छात्र नौजवानों को मोटिव करने का काम करते हैं, छात्र नौजवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं, ये देखकर, ये सुनकर और ये जानकर काफ़ी प्रसन्नता होती है। शंकर जी, आप लोग ऐसे ही समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करें। एक शंकर महतो समाज के छात्र नौजवानों को आगे लेकर जा सकता है, तो बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं। दीपक कुशवाहा है, मृत्युंजय मेहता जी है, सम्राट चंदन कुशवाहा जी है, अंकुश कुशवाहा जी है, बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं, कृष्णा कुशवाहा जी है, बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जिनमें काबिलियत है छात्र नौजवानों को आगे लेकर जाने में, छात्र नौजवानों को संगठित करने में, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ऐसा मंच नहीं मिल पाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बाबू अमित जी हैं, दुर्गेश सिंह जी है, रोशन रंजन, सभी छात्र नौजवान हैं जो जाति और धर्म से परे होकर समाज को संगठित कर सकते हैं, समाज के छात्र नौजवानों को आगे भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन समाज के ही कुछ कथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के ही कथाकथित कुछ ऐसे लीडर हैं जो समाज का तुष्टीकरण करने का काम करते हैं। समाज का तुष्टीकरण नहीं, समाज का एकीकरण करना चाहिए। समाज में एकता की भावना को फैलाना चाहिए, एकता अखंडता की भावना को फैलाना चाहिए। आज क्या है, विगत 9 महीने में इतने जनप्रतिनिधियों का हत्या हुआ, बड़े पैमाने पे जनप्रतिनिधियों का हत्या हुआ। उस समय समाज के छात्र नौजवान कहाँ थे? छात्र नौजवान कहाँ थे समाज के? ये तो बहुत से ऐसी संगठन है, बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो समाज में लगभग, हमको लग रहा है कि बिहार में ही देखा जाए तो लगभग 200 से कम संगठन नहीं है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कुशवाहा, सम्राट, बुद्ध, मौर्य, बहुत से ऐसे संगठन है अपने समाज के नाम पे। 50-50 संगठन है, एक नाम पे संगठन है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूट है उनका? क्या कंट्रीब्यूट है? सबका अपना अलग अलग विचारधारा है। कोई बोलेगा कि हम सम्राट अशोक की वंशज हैं, कोई बोलेगा कि हम महात्मा बुद्ध के वंशज हैं, कोई बोलेगा कि बुद्ध गलत थे, कोई बोलेगा राम गलत है, कोई बोलेगा अशोक गलत है। बताइए, जितना ज़्यादा संगठन उतना ज़्यादा विचारधारा हो जा रहा है, और हम विचारधाराओं में विभाजित हो जा रहे हैं, विचारधाराओं में बंध जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। तो कहाँ से हमारा संगठन, कहाँ से हमारा समाज एकजुट होगा, और कहाँ से छात्र नौजवान एकजुट होंगे, और कहाँ से बिहार के सभी छात्र नौजवान आगे की ओर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, लाजमी है। ये जितने भी संगठन है, ये हमारी और आपकी विचारधाराओं को तोड़ने की काम करती है, विचारधाराओं को मरोड़ने की काम करती है। सभी संगठन एक विचारधारा पर क्यों नहीं काम करना चाहता है? क्यों नहीं काम करना चाहता है? सब लोग खुद को सर्वोपरि मान रहा है, सबको खुद को सर्वोपरि मान रहा है। और यही औरंगाबाद में
सुजीत मेहता जी का हत्या हुआ, कितना संगठन के लोग वहाँ पर जुटे थे। आप ही लोग से पूछना चाहते हैं, सभी लोग शेयर करें, जितने भी छात्र नौजवान हैं सभी लोग शेयर करें, कितना ऐसा संगठन था और कितने ऐसे संगठन चालक थे जो वहाँ पर जाने का काम किए। हम आज किसी टॉपिक पे लाइव नहीं आए, बेशक अपने समाज के छात्र नौजवानों से ये बोलने के लिए आए हैं कि आप लोग ये सब झांसे में ना आए। ये लोगों का एक जुमला है जो सभी छात्र नौजवानों को विभाजित करने का काम करता है। ये संगठन, जितना भी संगठन है, ये अपने विचारधाराओं को समाज के छात्र नौजवानों के बीच लेकर जाते हैं, लेकिन उन विचारधाराओं का क्या छात्र नौजवानों के बीच क्या इफेक्ट जाता है और क्या डिफेक्ट जाता है, ये उनसे पूछना चाहिए, ये उनसे पूछना चाहिए। अरे आप लोग समाज के छात्र नौजवानों को किस ओर धकेलना चाहते हैं, किस ओर धकेलना चाहते हैं? पंकज कुमार जी, कोईरान स्टार, अविनाश जी, आर्यन एस जी, नमस्कार भैया। अभी हमारे इस लाइव में हमारे बड़े भैया भी जुड़े हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, वास्तव में हमारे बड़े भाई हैं। आर्यन एजे जी हमारे वास्तव में बड़े भाई हैं और काफ़ी प्यार दुलार और सपोर्ट इनसे मिलता है और मुझे काफ़ी गर्व होता है कि हम आपके भाई हैं और सदैव आपके दिखाए हुए पद चिन्हों पे चलने का काम करेंगे और आपको भी एक दिन गर्व होगा कि हम समाज के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने युवा साथी के लिए छात्र नौजवानों के बीच हमेशा जाते रहते हैं और आपके मनोबल को, आपके हौसलों को ऐसे ही हम छात्र नौजवानों के बीच रखने का काम करते हैं। सभी भाई को आपसे सीख लेना चाहिए। बिल्कुल। रंजन कुशवाहा जी, जय श्री राम भैया, जय कुशवाहा समाज। मैं रंजन कुशवाहा MP CD से। बिल्कुल रंजन जी। राकेश यदुवंशी जी कैसे हैं भाई? सोनी कुशवाहा जी, उमाकांत बाबू कैसे हैं? उमाकांत बाबू, मित्र समाज के जनप्रतिनिधियों का ज़्यादा फायदा करने के लिए हम युवा पीढ़ी को ईमानदारी से अपने समाज का निस्वार्थ करना चाहिए। नमस्कार भैया जी, राधे राधे। बिल्कुल राधे राधे। रमेश कुमार मौर्य जी, बिल्कुल। हम देखिए छात्र नौजवानों से ही बोलना चाहते हैं। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो ये बोल रहे थे हमसे, हम ही से बोल रहे थे कि भैया संगठन बनाया जाए समाज के नाम पे, संगठन बनाया जाए समाज के नाम पे, संगठन बना के भैया आप उसका प्रतिनिधित्व करने का काम करें। अरे यार संगठन बनाकर क्या करें? हम क्या करेंगे संगठन बनाकर? ऑलरेडी अपने समाज में लगभग, बिहार की बात किया जाए ना तो बिहार में लगभग 200 से 300 संगठन है। अपने बिहार में लगभग 300 संगठन है। क्या फ़ायदा है उसका? क्या फ़ायदा है? जितना ज़्यादा संगठन हो जा रहा है उतना ज़्यादा विचारधारा हो जा रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं संगठन बनाकर? ये तो हम जानते हैं कि हमको टारगेट करेंगे कि विराट कुशवाहा संगठन बनाए हैं तो उस पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। विराट कुशवाहा समाज के जितने भी संगठन बनाए उनका विरोध कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समाज के छात्र नौजवानों से बोलना चाहते हैं। जितना ज़्यादा विचारधारा रहेगा ना उतना ज़्यादा समाज के छात्र नौजवान गुमराह होंगे और उतना ही समाज के छात्र नौजवान विभाजित होने का काम करेंगे। अगर संगठन बनाना होता तो हम संगठन बना लेते, संगठन एक रोजगार हो गया है, संगठन एक रोजगार हो गया है। कोई भी ऐसा संगठन बनाने वाला हमको बता दीजिए जो संगठन बनाकर और समाज को मजबूती प्रोवाइड कर रहा है, समाज के छात्र नौजवानों को मजबूती दे रहा है। कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। समाज को खोखली करती है ये संगठन, हमारे हिसाब से खोखली करती है ये संगठन। और नहीं करती है तो कोई आए मेरे नंबर पे कॉल करे और 1 घंटा हमसे डिबेट करे, 1 घंटा हमसे डिबेट करे ना, हम बतलाते हैं उसको। नहीं तो कॉल करे, हम आकर उसके पास बतलाते हैं। समाज को सबसे ज़्यादा कमज़ोर कोई करता है तो संगठन करती है, और संगठन कोई और नहीं बनाता है, समाज के बुद्धिजीवी लोग ही बनाते हैं, समाज के काबिल लोग ही बना रहे हैं। और उनको ये भी पता नहीं है कि संगठन क्या कर रहा है, समाज का संगठन का क्या दुष्प्रभाव है समाज का। अभी देखिए रिसेंटली आपको बताते हैं
अभी सुजीत मेहता जी के हत्याकांड में बिहार के कितने % ऐसे संगठनधारी लोग हैं जो उनके हत्या में वहाँ पुछार करने के लिए गए थे, अभिभावकों से मिलने के लिए गए थे, उनके परिजनों से मिलने के लिए गए थे। एक भी नहीं, कोई नहीं गया था। तो क्या मतलब है संगठन का, क्या उद्देश्य है संगठन का? आप संगठन बनाकर पाखंड की ओर ले जा रहे हैं छात्र नौजवानों को, पाखंड की ओर ले जा रहे हैं छात्र नौजवानों को, युवा पीढ़ियों को पाखंड की ओर ले जा रहे हैं। उनके मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है। अरे संगठन बनाने से बढ़िया है कि समाज में एक विचारधारा बनाया जाए। संगठन बनाने से बेहतर है कि समाज के छात्र नौजवान एक पार्टी ही बनाया जाए, एक ऐसे नेतृत्व को चुना जाए जो छात्र नौजवानों को आगे की ओर लेकर जा सकता है, सक्षम हो छात्र नौजवानों को आगे की ओर ले जाने में। हमको नहीं, ऐसे लोगों को चुना जाए जो परिपक्व हो सभी छात्र नौजवान युवा पीढ़ी को आगे की ओर ले जाने में। हमको नहीं, जो परिपक्व हो सभी छात्र नौजवानों को आगे की ओर ले जाने में। और हम भी संगठन के साथ जुड़े रहेंगे, हम भी आप लोगों के विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे। ये नहीं कि हम छोड़कर चले जाएंगे, हम भी उस पार्टी के तले जुड़े रहेंगे। और बिहार के सभी छात्र नौजवान कदम से कदम मिलाकर एक प्लेटफॉर्म और एक मंच पे चलने का काम करें, तब बिहार की भविष्य और बिहार की दिशा में बदलाव होगा। अन्यथा बिहार के सभी छात्र नौजवान, अपने समाज के सभी छात्र नौजवान ऐसे ही दिन प्रतिदिन गुमराह होते जाएंगे। आज हमारा कोई अस्थाई पता नहीं है, हमारा कोई अस्थाई पता है? आज आप ही लोग से पूछना चाहते हैं, अपने समाज का कोई अस्थाई पता है? कोई अस्थाई पता नहीं है। क्या समाज के युवा छात्र नौजवान और युवा छात्र नौजवान ये भी परेशान हैं कि अगर कोई संगठन बन रहा है, अगर कोई पार्टी बन रहा है, तो क्या गारंटी है, क्या इसका विश्वास है कि वो अपने निजी स्वार्थ और निजी फायदे के लिए वो पार्टी का निजीकरण नहीं करेगा, पार्टी का तुष्टीकरण नहीं करेगा, पार्टी को विलय नहीं करेगा? यही तो सबसे बड़ा मुद्दा हो जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही हो जा रहा है। समाज के नाम पे तो पार्टियां बन जा रहा है, संगठन बन जा रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, क्या स्थिति हो जा रहा है? यही आगामी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी ने नेतृत्व किया, पूरे बिहार में नेतृत्व किया, लेकिन कितने % अपने समाज के लोग थे जो उनका साथ दिए, मजबूती से उनका साथ दिए। हम एक कड़वा सच्चाई बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इनके पक्ष से बोल रहे हैं, उनके पक्ष से नहीं बोल रहे हैं। हमारे समाज के लोगों ने ना ही अमर शहीद जगदेव प्रसाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। अमर शहीद जगदेव प्रसाद शहीद हो गए, आज उनको पूरा विश्व, पूरा भारत और पूरा बिहार क्यों जानता है? उनके कामों से जानता है, उनके छात्र नौजवानों के प्रति प्रेम और सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा के कारण जानता है, उनके कुरीति के कारण नहीं जानता है। उनके कामों के प्रति, उनकी सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा के प्रति जानता है। उस समय भी जगदेव बाबूजी के साथ लोग नहीं थे। समाज सुधारने की होड़ में बहुत आगे निकल चुके थे वो, लेकिन छात्र नौजवान, युवा साथी और अपना समाज अभी भी सोया हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं शंकर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अपने समाज में केवल पैर खिंचवा है और अपने समाज में केवल दलाल लोग हैं जो तुष्टीकरण करते हैं, समाज में तुष्टीकरण करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं, अपना रोटी सेकने का काम करते हैं और बदनाम होते हैं ये बड़े बड़े मंत्री और विधायक लोग। ये लोग केवल सुना है, समाज के छात्र नौजवान केवल जानता है कि जो लाइट है उसका बुराई करने का काम करो, उपेंद्र कुशवाहा जी को गाली देने का काम करो, नागमणि को गाली देने का काम करो, जगदेव बाबू के नीति सिद्धांतों को नहीं पढ़ने का काम करो। आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको गाली देने का काम करें, हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको गाली देने का काम करें। यही लोग जानता है समाज के छात्र नौजवान। अगर समाज के छात्र नौजवान एकजुट हो जाता तो हम लोग एक्टिव हैं, हम लोग तैयार हैं उकार रैली भरने के लिए,
आज भी हम बोल रहे हैं दावे के साथ कि हम बुखार रैली भर देंगे, लेकिन क्या गारंटी है, क्या गारंटी है बिहार के छात्र नौजवानों का, अपने समाज के छात्र नौजवानों का? ये लोग दोहरे मानसिकता का शिकार हो गया है। अरे कम से कम हम अपना इतिहास तो पढ़ने का काम करें। कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों की बलिदानों की। कथा कलंकित करना है पुरखों की बलिदानों की। अगर नहीं करना है तो अपना इतिहास पढ़े, युवा शक्ति और युवा राष्ट्र बनाने की ओर चले हम। आए दिन प्रतिदिन समाज के चाहे निचले पैदान के हो, चाहे अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, चाहे अपर परिवार के लोग हैं, सभी लोगों का हत्या हो रहा है। और सुशासन बाबू के सरकार में तो चौपट ही हो गया अपना समाज। अभी हम बात हो रहा था, बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो मुखिया का चुनाव जीते थे, उनसे बात हो रहा था। वो लोग भी बोल रहे थे कि क्या कंट्रीब्यूट है हमारे समाज का, देखिए क्या कंट्रीब्यूट है, आप कुछ करिए, इसके विषय में कुछ किया जाए। अरे आप हमसे सीनियर हैं, आप यहाँ तो बोल रहे हैं कुछ करिए, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे की ओर कदम रखेंगे आप फिर बैकफुट पे आ जाइएगा। ऐसे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे युवा लोग एग्रेसिव नहीं होंगे, युवा लोग एकजुट नहीं होंगे। आज देखिए, जिसका कद और पद पास बैठने का नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम विराट कुशवाहा को राजनीति सिखाए हैं। समाज के ही लोग बोलते हैं हम उनको बैठने का मंच दिए हैं, हम उनको चलने का प्लेटफॉर्म दिए हैं, हम उनको पद दिए, हम उनको पोजीशन दिए हैं। बतलाइए, तो हम लोग समाज के लोगों से झगड़ा करते चले और हम लोग समाज के लोगों को बोलेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि समाज के लोगों को साथ लेकर नहीं चलते हैं, समाज के लोगों का अवहेलना करते हैं, समाज के लोगों का तुष्टीकरण करते हैं। क्या फिर फर्क है, क्या फर्क है फिर? बात सही है, अगर अपने हैसियत अगर लोगों को जान जाएंगे तो समाजवादी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम लोग खुद का पार्टी तैयार करेंगे, सिर्फ समाज के लिए काम करेगा। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना नेता मान लिए और जब से पार्टी बनाए हैं तब तक उनके साथ है, परंतु मंच पर आना होगा। आगे आपकी जैसी सलाह हम मानने के लिए तैयार है। गौतम मल्होत्रा जी कहते हैं, श्यामजीत कुमार जी बिल्कुल अच्छा बोले, बिल्कुल सही भैया। जो भी कुछ बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। बिल्कुल अपने तो अपने होते हैं, लेकिन सत्ता अपने तो अपने होते हैं और सत्ता की चाहत ये सपने होते हैं। राज किशोर जी, सर्वेश कुमार जी, बिल्कुल हम कहाँ बोल रहे हैं कि ये लोग पराए हैं, सभी लोग अपना है, लेकिन अपने हैं तो अपना जनसंख्या जितना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अपना जितना जनसंख्या हो उस हिसाब से तो हम लोगों को सत्ता में भी तो रहना चाहिए, उस हिसाब से हम लोगों को विधानसभा में जाना चाहिए, उस हिसाब से हम लोगों को संसद भवन में जाना चाहिए ना। तो क्या जमीनी स्तर पे वो चूक हो जा रहा है, वो कमियां हो जा रहा है कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्या कुछ कमियां हो जा रहा है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? भैया जी, आप अगर आगे जाएंगे तो सबका सपोर्ट मिलेगा, और क्योंकि आप युवा हैं आपकी बात होगी। अंगूर खट्टी है, विकास सिंह, अंगूर खट्टी है। एक विकास सिंह जी है, इस लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये शायद हमको लग रहा है कि कुशवाहा समाज से ही बिलोंग करते हैं। थोड़ा गौर से इनको देखिएगा आप लोग। ये विकास सिंह जी हैं, कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं। इनको हमारे हर एक लाइव सेशन से प्रॉब्लम होता है और हर एक वीडियो से प्रॉब्लम होता है। विकास जी, आप एक ऐसा काम करिए कि आप एक मंच बनाइए और आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए। आपके साथ हम मजबूती से रहेंगे और आपके साथ हम चलने का काम करेंगे।
आप हमारे नेता हैं, आप हमारे नेता हैं, आपको हम अपना नेता मान रहे हैं। आप एक प्लेटफॉर्म और एक मंच बनाइए, आप ही के साथ चलने का काम करेंगे, आप ही के साथ हम चलने का काम करेंगे। इससे पहले आपके ये नहीं कि हम किसी का लाइव सुनते नहीं हैं, 10,000 लोग भी लाइव देख रहे हैं, देखते हैं, 10,000 व्यू भी जाता है तो हम बारी बारी सबका कमेंट पढ़ते हैं और बारी बारी सबका देखते हैं हम कमेंट, चाहे पब्लिक ऐप हो चाहे ये हो गया। ज़मीन से जुड़ना होगा, ज़मीन से जुड़ना होगा तो आप ये हमको नहीं सिखाइए, ज़मीन से जुड़ना होगा तो आप उसको सिखाइए ना जिसका आप चाटुकारिता करते हैं, आप उसको सिखाइए, ये हमको चीज़ मत सिखाइए, आप ये हमको मत सिखाइए। ज़मीन से जुड़ना होगा तो आप उनको ये सिखाइए जो आप जिनकी आप चाटुकारिता करते हैं। क्या हमारा ही राइट है कि हम ज़मीन से जुड़े? आप नहीं जा सकते हैं, आप हमसे सीनियर हैं, आप भी समाज से बिलोंग करते हैं, आपके लिए भी समाज मायने रखता है, या आप समाज से अलग हैं, आप भी समाज में जाइए, समाज के लोगों से मिलिए। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं भाई, क्या कमी है? हम तो कोई अंबानी का बेटा है नहीं, और ना ही इस देश के सर्वोपरि है, ना ही इस देश की एकता को हम भंग करने का काम कर रहे हैं, ऐसा तो कोई कमी नहीं है हमें। आप ही हमको दिशा निर्देश देने का काम करिए विकास जी, दिशा निर्देश देने का काम करें, उस दिशा निर्देश पे हम चलने का काम करेंगे। ये लोग दोहरे मानसिकता के लोग हो गया, जो भी समाज के छात्र नौजवान है ना उसको आगे की ओर लेकर नहीं जाता है, उस छात्र नौजवानों को विभाजित करने का काम करता है। बिल्कुल 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 इसी बिल्कुल विकास जी, हम लगे रहेंगे, हम तो लगे रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा ना लगे, आप थोड़ा ज़्यादा ना लगे। ऐसे ऐसे समाज के लोगों को अगर बीच चौराहे पे डंडे से मारा जाए तो इसमें हमको लग रहा है कि कोई आपत्तिजनक वाली बात नहीं है, ऐसा आपत्तिजनक वाला बात ही नहीं है। ये लोग कभी किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता, ये लोग दलाल हैं, ये लोग दलाल हैं, ये लोग समाज और संगठन को बेचता है। इससे बोले हैं कि मेरे नंबर पे संपर्क करो ना, थोड़ा बात करो, इतना नॉलेज वाले आप हो, आपसे हमको सीखने को मिलेगा, आप बात करो ना, नहीं तो अपना स्थायी पता दो, हम आते हैं वहीं पे आते हैं, आपसे थोड़ा मिलते हैं। इसको लग रहा है कि हम इसको प्रेम से बात करते हैं तो लगता है कि विराट सिंह कुशवाहा का टाइटल लगा है तो बहुत अच्छे इंसान है, हमसे मिसबिहेव नहीं करेंगे, डंडा से मारेंगे तुमको आएंगे तो वहाँ पे, और हम नहीं मारेंगे, डंडा से लगेंगे वहाँ पे गिराने तुम्हारे पीठ पे। हम होश में रहो, समझ गए? जब हम लाइव सेशन से जुड़े रहते हैं तो मजाक नहीं बर्दाश्त करते हैं किसी का। यहाँ पे बात चल रहा है समाज का और छात्र नौजवान का, थानों के ज़्यादा ना तो तुम्हारा एड्रेस देकर वहीं पर तुम्हारा हाथ पैर तोड़वा देंगे साला। ये सब चूतिया लोग हैं, ये लोग समाज को बरगलाता है, समाज को तोड़ता है। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन है तो उनको राजनीति में क्यों नहीं ला रहे हो जी? क्यों नहीं ला रहे हो उनको? समाज के बहन बेटियों का ये लोग तुष्टीकरण करता है। समाज की कोई महिला आगे बढ़ती है तो उन लोगों का ये अवहेलना करने का काम करता है। देखिए चूतिया कितना कैसा वर्ड लिख रहा है चूतिया। ये कुछ राजनेताओं का दलाल बन गया है ये लोग, और यही लोग के कारण समाज के छात्र नौजवान आगे नहीं जा रहे हैं। समाज के सभी क्या स्थिति है देखे हो थाना पे, क्या स्थिति है थाना पे देखे हो? एक डीजे पकड़ा जा रहा है थाना पे तो 2 दिन के बाद छूट रहा है ना। एक डीजे समाज के लोगों का पकड़ रहा है, छात्र नौजवान छोटा छोटा बच्चों का एक डीजे बॉक्स पुलिस वाला पकड़ कर थाना पर लेकर चला जा रहा है, और समाज के ऐसे ऐसे भड़ुए लोग देखते रह जा रहे हैं। ये लोग का कोई कद नहीं है,
कोई हैसियत नहीं है कि थाना प्रभारी से बात करे, डरता है ये लोग और सवाल करेगा आपसे और हमसे। ये है अपने समाज का, इसका खून भी लाल नहीं होगा, ये अपने समाज का है या नहीं, ये कुशवाहा के नाम पे कलंक है। ऐसे ऐसे चूतिया लाइफ से जुड़ जाते हैं तो फिर हमारा माइंड कंस्ट्रेट हो जाता है। अरे मेरा क्या है जी, मेरा क्या होगा ये मतलब, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जैसे सब लोग पार्टी ज्वाइन करें वैसे हम भी पार्टी ज्वाइन करेंगे, हम भी कोई संगठन और कोई पार्टी ज्वाइन करके अच्छे से रहेंगे। फिर बाद में तुम सोचना, यही ना करेंगे हम। समाज के छात्र नौजवानों को भोग रहे हैं इसलिए भोग रहे हैं कि हमारा भी उम्र 22 साल है, हम भी युवा हैं, हम भी छात्र हैं, तो हो सकता है कि छात्र नौजवान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम, थक जाएंगे, हार जाएंगे, फिर किसी पार्टी के साथ चले जाएंगे। लेकिन उस समय समाज के एक भी छात्र नौजवान आवाज़ नहीं उठाना कि विराट भैया आप हमारे मनोबल को तोड़ के किसी समाज और किसी संगठन के साथ जुड़ गए, किसी पार्टी के साथ जुड़ गए। कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। अभी समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। आप लोग से पूछना चाहते हैं, है किसी कुशवाहा छात्र नौजवानों में इतना ताकत और हिम्मत जो समाज के छात्र नौजवानों को जगाने के लिए लाइव आ जाए? नहीं आ सकता है। आज 10 बच्चा लोग लाइव में हमसे बोला है कि विराट भैया आप अपना सेफ्टी का ध्यान दीजिए, आप पे खतरा है, आप अपना सेफ्टी का ध्यान दीजिए। वो मेरा शुभचिंतक लोग हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपना सेफ्टी का ध्यान दीजिए। अरे क्या हुआ, समाज के छात्र नौजवानों को जगाने में अगर हमारा हत्या भी हो जा रहा है तो क्या होगा? समाज के लिए मरना शहीद होने के बराबर है। समाज के लिए कुछ कर गुजरना ये शहीद होने के लिए बराबर है। और मुझे काफ़ी खुशी होगा कि हम समाज के लिए शहीद हुए, युवा साथियों के लिए शहीद हुए हैं, बिहार के छात्र नौजवानों के भविष्य के लिए शहीद हुए हैं। चूँकि हम युवा हैं, हमारा एक विचारधारा होना चाहिए, हमारा एकता में बात होना चाहिए, हमारा अखंडता की ओर झुकाव होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र, संविधान और प्रजातंत्र पे विश्वास होना चाहिए, ना कि देश के विभाजित करने में, राज्य की विभाजित करने में, संगठन को बिहार को विभाजित करने में और यहाँ तक कि अपने समाज को विभाजित करने में काम करना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। हमको बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे जी? बिहार के सभी नेता लोग जानते हैं हमको, बिहार के सभी लीडर हमको पहचानते हैं। हम किसी भी पार्टी में एडजस्ट हो जाएंगे। इससे पहले छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं अध्यक्ष थे, कहीं भी जाएंगे तो अध्यक्ष बन जाएंगे, अध्यक्ष भी नहीं बनेंगे तो उपाध्यक्ष बन जाएंगे, प्रदेश में चले जाएंगे। किसी भी पार्टी में जाकर हम अच्छे से मलाई चाट लेंगे। लेकिन मलाई चाटना हमारे खून में नहीं है। हम समाज को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, युवा साथियों को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। और युवा साथियों को एकत्रित करने का बात आएगा ना तो फिर सेफ्टी कोई मायने नहीं रखता है। हमको धरातल पे उतरना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग समुद्र में नहीं निकलेंगे, तालाब में नहीं निकलेंगे, नदी में नहीं निकलेंगे, तब तक हम लोग पानी का आकलन और प्रकलना नहीं कर सकते हैं। पानी का आकलन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को पानी का आकलन करना पड़ेगा तो पहले उतरना पड़ेगा, धरातल पर उतरना पड़ेगा। बच्चे लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, बीपीएससी क्रैक करते हैं, बिहार दरोगा क्रैक करते हैं, बिहार पुलिस क्रैक करते हैं, तो उसके लिए ज़मीनी स्तर पर उनको उतरना पड़ता है। उनको उस तरह से मेहनत करना पड़ता है, उस तरह से अपने हिस्सेदारी को पेशकश करना पड़ता है, ना कि हवा हवाई। अरे हवा हवाई में क्या कर सकते हैं जिया, क्या कर सकते हैं? एक माचिस की तीली से कभी सीखे हैं हम लोग? जितना उग्र रहिएगा, एग्रेसिव रहिएगा, उतना ही जल्दी आपका अंत हो जाएगा। इस दुनिया में जो आया है उसका अंत होगा। कोई अनंत नहीं है इस दुनिया में, सबका अंत है। चाहे आपका है, चाहे हमारा है, चाहे किसी और का है, चाहे इस देश के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम, सबका अंत है एक दिन। लेकिन आप किस उम्र में क्या सोच रहे हैं ये मायने रखता है। किस उम्र में क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है।
आप किसके हक और न्याय के लिए बात कर रहे हैं ये मायने रखता है। आप किसकी एकता के लिए बात कर रहे हैं ये मायने रखता है। आप किसके भाईचारा के लिए बात कर रहे हैं, एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं ये मायने रखता है, ना कि विभाजित करना है, ना कि तोड़ना है। आज तोड़ते ही तो आ रहे हैं हम लोग, अपने समाज को तोड़ते आ रहे हैं, अपने समाज को हम लोग तोड़ते आ रहे हैं। एक देखिए विकास सिंह लाइव से जुड़ा 15 मिनट खा गया हम लोग का सेशन, 15 मिनट तू में हो गया। किस किस को हम लोग ऐसे करते रहेंगे? सभी लोगों को जगाना पड़ेगा, बारी बारी जगाना पड़ेगा, बारी बारी से जगाना पड़ेगा। हम जी रहे हैं 20वीं शताब्दी में। आज के जनरेशन पे लोग चांद पे जा रहे हैं, हम जी रहे हैं 20वीं शताब्दी में, मॉडर्न युग में जी रहे हैं। और ऐसे चूतियों को जगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि समाज क्या है, जात क्या है, धर्म क्या है। ये तो शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। जो 4G सेट्स रखा है अपने पास, मेरे लाइव को देख रहा है, और उसको जब बताना पड़ेगा कि भाई संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, एकता क्या है, समाज क्या है, भाईचारा क्या है, ये बताना पड़ेगा। इसका मतलब आप 4G का दुरुपयोग कर रहे हैं। जाना है कहीं तो समाज को उस बहन बेटी से मिलने का काम करें, समाज के शहीदों से मिलने का काम करें। हमारा क्या, हम लोग साल के एक दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का नारा लगाते रहते हैं, बाकी दिन एक दिन उनके विचारधारा पे चलने का काम करेंगे, बाकी दिन। सम्राट अशोक हमारे कृति को कितना बढ़ाते थे, हमारे अस्तित्व को, हमारे इतिहास को कितना निखारते थे। आज सम्राट अशोक का बात आता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात आता है तो हमारे सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि नहीं, वाकई में वो हमारे समाज के लोग थे और वो हमारे समाज को आगे की ओर लेकर गए थे। और समाज के युवा छात्र नौजवान कहाँ हैं भाई? कहीं नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। हमारा आइडियल वो हैं, हम उनको देखे नहीं हैं, उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन उनके कथाओं को देखे हैं, उनके विचारधाराओं को सुने हैं, उनके क्रियाकलाप को हम सुने हैं। सम्राट मौर्य बिल्कुल होना चाहिए। अरे हम कैसे संगठन बना ले भाई? हम, मेरे बस की बात है पार्टी बनाना? हम खुद छात्र नौजवान हैं, हम लोग छात्र नौजवान हैं। हम बनाएंगे संगठन तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, मजबूती से रहिएगा हमारे साथ। हकीकत की आईना कुछ और होती है। हम छात्र नौजवान हैं, हम लोगों को वही चीज़ अच्छा लगता है, वही चीज़ हम लोग एजर्व करते हैं जो हमारे सुनने में, हमको देखने में, हमारे जीवन को आगे की ओर ले जाने में बेहतर रहता है। वो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है, केवल देखने और सुनने में जो अच्छा लगता है उसको हम लोग अपने निजी जीवन में उतारते हैं। सरोज कुशवाहा जी, जितेंद्र, बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे अकेले समाज के लिए नहीं, पूरे विश्व को आगे लेकर गए थे, बिल्कुल। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि आपके समाज को, हम छात्र नौजवानों को बोल रहे हैं जो समाज की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व को आगे लेकर गए थे, लेकिन थे तो अपने समाज के ही ना, थे अपने समाज के। तो कम से कम उनके विचारधारा से भी तो हम लोगों को सीखना चाहिए ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने समाज के लिए क्या किया, उनकी विचारधारा समाज के प्रति क्या था। कालीन युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भी हथियार छोड़ दिया। आज देखिए, आज समाज में एकता की कमी थी तो न दया प्रकाश सिन्हा जैसा नाटककार, पत्रकार उनकी कृतियों को उल्लंघन करने का काम करता है, उनके कृतिया पे हमला करने का काम करता है, तो न करता है जी। आपके समाज के धरोहर का अवहेलना करने का काम किया जाता है, आपके समाज के धरोहर के
धरोहर का अवहेलना करने का काम किया जाता है। आज क्या हो जा रहा है, आए दिन सुनने को मिल रहा है कि प्रत्येक चौक चौराहे से सम्राट अशोक की मूर्ति को उखाड़ कर फेंक दिया गया, जगदेव बाबू के मूर्ति को तोड़ दिया गया। क्यों भाई तोड़ दिया गया, क्यों तोड़ दिया गया? समाज के लोग सोए हुए थे वहाँ पे, और कितने % ऐसे समाज के छात्र नौजवान थे जो वहाँ पे आवाज़ उठाए हैं? कोई नहीं आवाज़ उठाया है भाई। सिस्टम से कोई सवाल ही नहीं कर सकता है, प्रशासन से कोई सवाल ही नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं हैं। सिस्टम, थाना, ये हमारे लिए एक प्रकार का शिकंजा हो गया है, जैसे कि हम लोग जकड़ जाएंगे उसमें। भाई विराट जी, कुशवाहा समाज को एकजुट में बांधना मुमकिन है अगर नेतृत्व एक कुशल राजनेता के हाथों में रहेगा। तो बिहार में अगर कोई कुशवाहा का नेता है तो वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। उनका खुलकर साथ दे, तभी कुशवाहा समाज को आगे की ओर आने सफलता। बिल्कुल अजय कुमार वर्मा जी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ समाज के दलाल चटुकारता दूसरे पार्टी में चटुकार। देखिए दलाल कटिंग करते रहेगा। दलाल का काम है कटिंग करना, दलाली करना, समाज के लोगों को बेचना, समाज के छात्र नौजवानों को बलगराना, उसका काम ही है, उसका पेशा ही है। वो शुरू से ही होते जा रहा है, वो हमारा इतिहास ही है। हर एक समाज में दलाल है भाई। क्या रोड पे हम लोग जाते हैं जहाँ डाइवर्सन रहता है, वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि गति धीमे आगे की गति धीमे, अपने लेन में चले। दिशा निर्देश दिया जाता है ना जी, आप लोगों को भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इस समाज में दलाल हैं, समाज में चटुकारता करने वाले लोग हैं, तो क्या आप उनसे बच के नहीं रहिएगा? बच के रहिए। जिस दिन समाज के छात्र नौजवान, युवा साथी और अपना समाज के साथ साथ बिहार के सभी छात्र नौजवान सत्ता परिवर्तन कर देंगे और सत्ता पे युवा को बैठाने का काम करेंगे और सत्ता का बागडोर किसी युवा को देंगे ना, उस दिन हम आप लोगों से बोल रहे हैं, उस दिन बिहार में बदलाव होगा और बड़े पैमाने पे बदलाव होगा। बिल्कुल। चलिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कमलेश यादव जी, जितेंद्र जी, बहुत बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश में हमारे साथ है। बिल्कुल सभी लोगों को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे लाइव से जुड़े। और बुधवार को फिर हम लाइव रहेंगे किसी अन्य मुद्दे को लेकर, क्योंकि इस समय थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा हो गया है, क्षेत्र में है। और आप लोगों के बीच हमेशा ही हम लाइव आते रहेंगे। और ज़रूर आप लोग अपना एड्रेस सेंड करें, ज़रूर हम आप लोगों से मिलने के लिए आपके प्रखंड, आपके गांव और आपके ज़िले ज़रूर आएंगे। सभी को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम।